आज हम जो सवाल लेने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। पिछले वीडियो में जैसा हमने आप लोगों के लिए बताया था कि अध्याय 1 में से हमें 6 नंबर के क्वेश्चन आना है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है और 2 क्वेश्चन आना है 2-2 नंबर के। तो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में 1.1 और 1.2 में सवाल समझा चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.3 में हम पहला सवाल ले रहे हैं, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसके अपोजिट मान लेंगे। हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। सवाल में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके उल्टी परिकल्पना लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर हमने एक परिमेय संख्या लिखी a/b, जहां b 0 नहीं। अब इसके बाद √5 बराबर a/b, इसको प्रूव करने के लिए हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने दोनों साइड का वर्ग कर दिया। √5 का वर्ग बराबर a² b²। तो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गए, तो 5 बराबर हमारे पास आ गया a² b²। अब b² का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब है हमारा तिर्यक गुणा कर दिया, तो b² का 5 में गुणा कर दिया, तो 5b² बराबर a²। अब 5 का हमने फिर से पक्षांतरण कर दिया, तो b² बराबर हो गया a² 5। अब a² 5 का यहाँ पे मतलब है कि a² में 5 का भाग चला जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा a² 5 से विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अगर वर्ग विभाज्य है, 5 a का वर्ग 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब पुनः हम मान लेते हैं a बराबर 5c। a की जगह पर हम 5c मान लेते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, तो इस समीकरण 1 में a की जगह पर हम 5c रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, तो रख दिया हमने। 5b² बराबर a² की जगह 5c का वर्ग, तो 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 और c²। तो b² बराबर आ गया 25c² 5। 5 से काट दिया 5 बार, तो b² बराबर आ गया 5c²। 5 का फिर से हमने पक्षांतर कर दिया, तो b² 5 बराबर c²। अब b² 5 बराबर c², इसका आशय ये है कि b² भी 5 से विभाज्य है। अब b² अगर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। b भी 5 से विभाज्य होगा। अब अभी इसमें हमने पहले प्रूव किया कि a 5 से विभाज्य है। यहां पे हमारे पास आ रहा है b भी 5 से विभाज्य है। जब a भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है, तो निश्चित है कि a/b कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो a/b अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, तो इसका आशय है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे हमने लिखा जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने देखा कि जैसा हमने इस सवाल को ये समझाया कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, इसको किस तरीके से आपको लेना है। तो ऐसा कोई भी एक सवाल आपको 2 नंबर में आ सकता है। तो निश्चित है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और इसको आगे समझने के लिए मैं आपके लिए प्रश्नावली का एक सवाल और समझा रहा हूँ। दूसरा सवाल हम प्रश्नावली का ले रहे हैं, 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी पिछले सवाल में हमने वो सिंगल संख्या थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है, रूट 5 है, रूट 3 है, रूट 7 है। दूसरे प्रकार से इस प्रकार का एक सवाल आता है प्रश्नावली में कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम मान लेंगे कि माना 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध तो करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसके विपरीत इसको मान लिया कि 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर एक परिमेय संख्या हमने ले ली, 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b। अब सबसे पहले हमने 3 का पक्षांतरण कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 रूट 5 बराबर a बटे b माइनस 3। अब केवल रूट 5 को इस तरफ रखने के लिए इसके साथ में 2 भी लिखा है, तो इस 2 का भी पक्षांतर कर देंगे। तो रूट 5 बराबर आ गया a बटे 2b माइनस 3 बटे 2। तो हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं, इस समीकरण में, कि LHS में रूट 5 लिखा है और RHS में लिखा है a बटे b माइनस 3 बटे 2। तो a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 हमने अभी पिछले सवाल में प्रूव किया, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अब दोनों का अगर योगफल करें तो ये एक नंबर के विकल्प में भी आ सकता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है। तो अतः इससे ये प्रूफ होता है कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही छोटा सवाल है। इस तरीके से आपको अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है तो आपको परीक्षा में इसको सॉल्व करना है।